हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। कल हम लोग लेक्चर नंबर 9 को देख चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। कल हम लोग वर्ड प्रॉब्लम कंटिन्यू किए थे। आज जहाँ से वर्ड प्रॉब्लम बचा हुआ था वहाँ से शुरू करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या था। कल हम लोग 9 नंबर तक देख चुके थे। आज का क्वेश्चन नंबर 10 से देखना है। क्वेश्चन 10 नंबर कहा गया है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। क्या कहा गया? 10 विद्यार्थी जो है वह एक किसी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। कहा गया इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या है? लड़की की जो संख्या है या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कहा गया कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से ज्ञात करें। क्या करना है? आलेखीय विधि से ज्ञात करना है, यानी कि यह हल तो निकालना है लेकिन आलेखीय विधि से निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हमें दो चीज़ मानने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम एक चीज़ हमें क्या क्या मान सकते थे? एक लड़की की संख्या, एक लड़का की संख्या। तो मानेंगे लड़की की संख्या x तथा लड़के की संख्या y। लिखेंगे माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। अब उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न क्या क्या कहा गया से पढ़िए। कहा गया 10 विद्यार्थियों को एक कार्यक्रम में भाग लेते, यानी कि कार्यक्रम में कितना विद्यार्थी भाग लेते? 10। तो विद्यार्थी का मतलब लड़का और लड़की मिला के होता है। तो कहा गया कि भाई टोटल कितना भाग लिया? तो 10 लिया, यानी कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के होंगे। तो जितना लड़कियां होंगी जितना लड़के होंगे उसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना के बराबर हो जाएगा? 10 के। यानी कि यहाँ से एक समीकरण यह बनेगा कि भाई x प्लस वाई बराबर आपका 10 के। यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया था? तो उसके बाद फिर प्रश्नानुसार लगाएंगे। लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार और फिर प्रश्नानुसार देखिए क्या क्या कहा गया। प्रश्न क्या कहा गया? इन लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़की के जो संख्या लड़का के संख्या से 4 अधिक है। तो दोनों को एक साइड लिख लीजिए। लड़का की संख्या इधर x लिखिए, लड़की की संख्या इधर y। यही ना था ना? लड़की के x था, लड़का का y था। तो कहा गया कि लड़कियों की जो संख्या है वह लड़कों से 4 अधिक है। क्या कहा गया? लड़की की जो संख्या यानी कि x जो है यह लड़के की संख्या से 4 ज़्यादा है, यानी यह ज़्यादा है तो हम इसको ज़्यादा कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि इसमें 4 जोड़ देंगे। तो समीकरण क्या बना ओवरऑल? तो समीकरण बना, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो बनेगा x माइनस वाई बराबर आपका 4 के। यह समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को देखिए। समीकरण फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर आपका 10 के है, x माइनस वाई बराबर 4 के है, यानी कि y इसमें प्लस में इसमें माइनस में, यानी दोनों बराबर है। सिर्फ समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो समीकरण कट जाएगा। तो लिखेंगे नहीं, यहाँ आलेखीय विधि से निकालना था ना, सॉरी। यह क्या था? आलेखीय विधि से हम विलोपन लगा रहे थे। क्या कहा गया था? आलेखीय विधि से हल करना। दो समीकरण मिल गया, आलेखीय विधि से हल करना। तो हम क्या करेंगे? आलेखीय विधि के लिए हमें डब्बा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, पहले समीकरण फर्स्ट से डब्बा बना देंगे। समीकरण फर्स्ट से बनाइए। तो इधर क्या था? x बराबर हो जाएगा आपका, x बराबर आपका y 10 माइनस वाई। क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। ये आपका x बराबर वैल्यू निकल गया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो एक डब्बा बनाएंगे। आलेखीय विधि के लिए हमें डब्बा की आवश्यकता पड़ती है, डब्बा बनाएंगे। चलिए यहाँ x बराबर क्या है? तो x बराबर आपका 10 माइनस वाई है, यानी कि y आपका फ्री है। अब वैल्यू उठाइए, क्या क्या आ जाएगा? देखिए वैल्यू छोटा से छोटा रखिए। तो भाई 10 में से क्या, अगर हम 4 रखते तो 6 आएगा, 6 रखेंगे तो 4, उतना जाना पड़ेगा। अगर हम y के बदले में 4 रखते हैं तो 10 में से 4 गया 6, अगर 6 रखते हैं तो 4, लगभग यहाँ तक जाएगा। समीकरण सेकंड से लिखिए। समीकरण सेकंड से देखिए। तो समीकरण सेकंड से x बराबर आपका हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4 प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई। अब इसके लिए भी हमें डब्बा बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो डब्बा आ जाएगा इसका, क्या क्या आ जाएगा इसमें देखिए। x बराबर आपका 4 प्लस वाई है। क्या है? x बराबर आपका 4 प्लस वाई है। तो हम लिखेंगे x बराबर आपका 4 प्लस वाई, वाई आपका फ्री है, वैल्यू रखिए। क्या क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम 2 रख देते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा। उसके बाद इधर हम अगर 1 रख देते हैं तो यह 5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से वैल्यू आपका जाएगा, यह जाएगा। अब हमें आलेखीय विधि से निकालना, तो इतना में तो ग्राफ बनाना संभव नहीं है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या क्या जाएगा? ग्राफ आपका क्या जाएगा?
चलिए ग्राफ के लिए हमें एक्स एक्सिस की ज़रूरत पड़ेगी। यह आपका एक्स एक्सिस रहा, यह आपका एक्स एक्सिस रहा और यह आपका वाई एक्सिस रहा, यह आपका वाई एक्सिस रहा। चलिए हमें कितना मान 6 तक मान शायद था, लगभग 6 तक हाईएस्ट था, तो 6 तक मान हम निकालेंगे। क्या क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए इसको, क्योंकि वैल्यू 6 तक चाहिए, इसको भी और ऊपर कर लीजिए। चलिए यह वैल्यू हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, यह आ जाएगा। उसके बाद आपका इधर माइनस में लेंगे तो 1 2 3 4, ऊपर लिया जाए तो 1 2, इसको कम स्पेस कीजिए, 2 3 4 5 6, इधर आपका माइनस में 1 2 3 4 5, सजाइए इसको 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5। चलिए इधर देखते हैं कि हमारा क्या क्या था वैल्यू। समीकरण फर्स्ट के वैल्यू 6,4 था, एक्स में 6 वाई में 4, एक्स में 6 वाई में 4, एक्स में 6 और वाई में 4 लगभग कहाँ होगा, तो इस जगह पे एक्स में 6 वाई में 4, एक्स में 6 वाई में 4 लगभग यहाँ पे, ये आपका 6,4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 4,6 है, एक्स में आपका 4 वाई में 6 है, देखिए एक्स में 4,6, तो 4,6 को लीजिएगा तो एक्स में 4 वाई में 6 लगभग कहाँ हो जाएगा, 4,6 इस जगह पे, 4,6 यहाँ हो जाएगा, यह आपका 4,6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसको अगर ग्राफ मिलाए तो ग्राफ इसकी आवश्यकता ऊपर की तरफ पड़ेगी। और चलिए यहाँ से ग्राफ मिलाइए, इसको मिलाइए तो 4,6 यह इस प्रकार से कुछ जाएगा, यह आपका इस प्रकार से कुछ जाएगा। चलिए हल्का सा इसको और इधर कर लीजिए, चलिए यह गया, इसको और बड़ा कर लीजिए। चलिए यह एक समीकरण रहा। समीकरण किसका था, तो यह समीकरण हमारा क्या था, समीकरण आपका x प्लस वाई बराबर 10 था। क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ लिखेंगे यह क्या था, तो x प्लस वाई बराबर 10, एक समीकरण रहा। दूसरा समीकरण का मान देखिए, दूसरा समीकरण का मान क्या था, तो x में 6 वाई में 2, क्या है, x में 6 वाई में 2, यानी x में 6 वाई में 2 लगभग कहाँ होगा, तो यहाँ। दूसरा क्या है, तो भाई दूसरा हमारा 5,1 है, यानी कि x में 5 वाई में 1 लगभग कहाँ, तो यहाँ 5,1 यहाँ, यह आपका 6,2 है, यह आपका 5,1 है। इस दोनों लाइन को मिलाइएगा तो इस दोनों लाइन कुछ इस प्रकार से मिलते आएगा, दोनों लाइन हमारा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। तो कहा गया था आलेखीय विधि से हल करें, तो आलेखीय विधि से हल करने में क्या आ जाएगा, तो यह पॉइंट आपका हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह पॉइंट आपका हल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह पॉइंट आपका हल हो जाएगा, यही आपका आंसर आएगा। जो आ जाएगा यहाँ देख लीजिए, ग्राफ अगर प्रॉपर रहे तो यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। क्या कहा गया, एक पेंसिल और एक कलम है जिसका मूल्य कितना 6। तो हमें दो चीज़ माननी होती है, जो दो चीज़ दिया गया था, एक पेंसिल है एक कलम है, तो मानेंगे, माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर हो जाएगा y रुपये। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कहा गया है, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या क्या कहा गया है, कहा गया एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है 6। तो एक पेंसिल का मूल्य हमारा कितना था, x था, एक पेन का मूल्य कितना था y। या दोनों को जोड़ेंगे तो प्रश्नानुसार किसके बराबर हो जाएगा, 6 के। यह समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, कहा गया फिर प्रश्नानुसार लिखिए। फिर प्रश्नानुसार देखिए, फिर प्रश्नानुसार क्या कहा गया, कहा गया कि भाई फिर 3 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य
2 पेंसिल और 1 कलमों के मूल्य के 4 गुनी। क्या कहा गया? 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य। तो 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य निकालिए। तो 3 पेंसिल के लिए कितना, 1 पेंसिल के जब 100 रुपया, तो 3 पेंसिल के कितना हो जाएगा? 3x। तो कहा गया 3 पेंसिल यानी कि 3x प्लस 5 कलम है, तो कलम का मूल्य y रुपया है, तो यह क्या हो जाएगा? 5y। यह मूल्य जो है कहा गया 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुनी है, यानी कि 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x प्लस 1 कलम मतलब y। क्या कहा गया? देखिए 3 कलम और 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य जो है 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य के 4 गुनी। यह जो है यह इसके 4 गुनी है, यानी इसको 4 गुनी कर देंगे, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 4 गुनी कहा है ना, तो 4 गुनी यानी 4 से गुना कर देना, बराबर हो जाएगा। बराबर करने में जैसे ही 4 से गुना कीजिए तो समीकरण क्या बन जाएगा? इधर आपका 3x प्लस 5y बराबर के इस साइड आ जाएगा आपका 4 दूना 8x, या आपका 8x प्लस आपका 4y हो जाएगा, 4y। इसको जब सजाइएगा तो सजाने पे क्या बनेगा? इधर आएगा, इसको ही उठा के उधर ले जाए तो 8 में से 3 गया, यह आपका 5x हो जाएगा। इसको घटाइए तो उधर जाकर माइनस में y हो जाएगा, माइनस y बराबर 0। यह आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। फर्स्ट सेकंड को देखिए तो इसमें प्लस माइनस में आई है, इसमें प्लस में आई है। सिर्फ समीकरण को जोड़ेंगे, काम चल जाएगा। हमें सिर्फ क्या कहा गया था? प्रत्येक का मूल्य आलेखीय विधि से निकाले। फिर भी क्वेश्चन वही आलेखीय विधि। आलेखीय विधि के लिए फिर से समीकरण 1 2 से चलिए समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या आ जाएगा? तो x बराबर आपका आ जाएगा 6 माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 माइनस वाई। इसके लिए जब डब्बा बनाइएगा तो डब्बा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्या आ जाएगा? x बराबर आपका 6 माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि y फ्री हो जाएगा। वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा वैल्यू? तो भाई अगर हम x के बदले में 2 रखते हैं, 2 रखते हैं, तो भाई 6 में से 2 गया है 4 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 6 में से 3 गया 3 हो जाएगा। अब सेम काम समीकरण सेकंड के लिए निकाल लीजिए। लिखिए समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड से देखिए तो यहाँ से y बराबर आपका निकलेगा, y बराबर हो जाएगा 5x के। किसके? 5x के। यहाँ से मान आ जाएगा आपका, डब्बा इसके लिए बनाइएगा तो डब्बा का वैल्यू क्या क्या दिखेगा आपको? तो भाई समीकरण तो पहले है हमारा y बराबर 5x के है, यानी कि x इस बार फ्री है। x का वैल्यू रखिए, तो भाई x में जो कुछ भी रखिए भाई 5 के बाहर आएगा, यानी कि x का वैल्यू एक बार आप 0 ले लीजिए तो यह आपका 0 हो जाएगा। 5 गुने 0 0 हो जाएगा। जब 1 लीजिए तो 5 एकम 5 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आलेखीय विधि के लिए आलेख बनाना पड़ेगा, तो आलेख बनाइए। आपका आलेख क्या आ जाएगा? आलेख आपका क्या क्या देखिए? तो आलेख के लिए एक्स एक्सिस पहले बनाइए। यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। उसके बाद आपका यह वाई एक्सिस हो जाएगा, यह आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। लिखेंगे यह एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है। यह आपका एक्स डैश एक्सिस है, यह आपका वाई डैश एक्सिस है। मान 4 5 तक गया था, कीजिए 1 2 3 4 5। इधर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4। वैल्यू लिखिए, वैल्यू कहाँ कहाँ? 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4, इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 माइनस में 5, माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4। चलिए वैल्यू लीजिए। वैल्यू क्या क्या है हमारा? वैल्यू हमारा 4,2 और 3,3, 4,2 और 3,3। 4,2 यानी कि x में 4 y में 2, लगभग हम कहाँ होंगे? तो इस जगह पे। उसके बाद 3,3, 3 x में 3 इधर, तो यह 4,2 हो जाएगा, 4,2। उसके बाद x में 3 y में 3, लगभग हम कुछ इस जगह पे दिखेंगे। यह आपका 3,3 है। चलिए अब ऊपर ग्राफ जाएगा तो इसके लिए ऊपर रख लीजिए। चलिए ग्राफ खींचिए दोनों लाइन को मिलाते हुए, तो कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगा। लाइन आपका कुछ इस प्रकार से जाते दिखेगा। चलिए इस लाइन को मिलाइए, क्या क्या जाएगा? चलिए इसको भी थोड़ा बड़ा कर लीजिए। चलिए यह रहा आपका, यहाँ से एक्स एक्सिस के लिए इसको हटा लीजिए, इसको एक्स एक्सिस को यहाँ लिख दीजिए। चलिए यह आपका 4,2 रहा समीकरण। यह किसका था? तो समीकरण लिख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या था आपका? x प्लस वाई बराबर 6 था। यह आपका x प्लस वाई बराबर 6 था।
एक्स प्लस वाई बराबर 6, यह पहला समीकरण। दूसरा समीकरण का वैल्यू लीजिए। दूसरा समीकरण का वैल्यू क्या था? तो भाई 0,0 1,5, एक्स में 0 वाई में 0 यानी 1,5, एक्स में 0 0 तो आपका यहाँ होगा 1,5, एक्स में 1 वाई में 5 लगभग कहाँ होंगे? तो वाई में 5 कहा गया, यहाँ लिख लीजिए, यह आपका वाई 5 हो जाएगा। चलिए, तो एक्स में 1 यह लगभग कुछ इस जगह दिखेगा, इसी जगह दिखेगा। तो भाई इसको मूल बिंदु से होकर जाते होने में आपका इस प्रकार से कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। इस ग्राफ को तो खींचना थोड़ा, चलिए या कुछ इस प्रकार से आपका दिखेगा। चलिए इसको यहाँ मिलाइए। लगभग एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद किया? तो 1,5 पे। यह आपका यहाँ प्रतिच्छेद किया, यही आपका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? हल। आलेखीय विधि पे देखिए, जहाँ होगा एक्स का वैल्यू हुआ वाई का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू आपका जो आएगा सो वाई का वैल्यू है। लगभग 1,5 पे दिख रहा है, चेक करना है तो चेक कर लीजिए। समीकरण क्या था? दूसरा समीकरण लिख दीजिए। समीकरण आखिर क्या था? समीकरण था आपका 5x माइनस वाई बराबर 0, 5x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण इसका कहाँ लिख दे? इधर लिख देते हैं, 5x माइनस वाई बराबर 0। समीकरण देख सकते हैं, आपका एक था आपका x प्लस वाई बराबर 6 के, और दूसरा था 5x माइनस वाई बराबर 0। दोनों का जोड़िए तो इससे यह कट जाएगा, आपका 6x है बराबर 6 के है, 6 से 6 कटा, x बराबर 1 निकला है, 1 है, और दूसरा आपका 5 हो जाएगा। x के वैल्यू जगह पर रखिए तो 5, यानी कि 1,5 आंसर हो जाएगा आपका। 1,5 जहाँ यह कटा है ना 1,5, यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि भाई दो कक्षाओं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। क्या कहा गया? दो कक्षा है, एक ए नाम का कक्षा है, एक बी नाम का कक्षा है। कहा गया कि दोनों में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। तो मान लेंगे कि ए में एक्स विद्यार्थी है तथा बी में वाई विद्यार्थी है। तो मानेंगे, माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x तथा कक्षा b में विद्यार्थियों की संख्या y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या क्या कहा गया, प्रश्नानुसार लगाइए। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या क्या कहा गया। कहा गया कि ए और बी में कुछ विद्यार्थी हैं। हम मान लिया कि ए में कितना x, बी में कितना y। अब क्या कहा गया? यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिए जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। देखिए कहाँ कहाँ कहना चाह रहा है। कहा क्या है? ए में से कुछ विद्यार्थी लेना, बी में भेज देना है। तो देखिए होता क्या है कि अगर एक मान लीजिए आपके घर में 2 रूम है, तो एक रूम से अगर कोई सामान को निकाल के जब दूसरे रूम में रखेंगे तो होता क्या है, जिस रूम से सामान को निकालते उस रूम में से सामान वह घटता है, और जिस रूम में रखते हैं उस रूम में सामान बढ़ता है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। अगर हम एक रूम से किसी विद्यार्थी को निकालेंगे तो इस रूम में विद्यार्थी की संख्या घटेगी। और कितना घटेगी? तो जितना इस रूम से निकाल के हम उस रूम में रखेंगे उसमें उतना बढ़ेगी, यानी जितना इस रूम में से घटेगी उतना ही उस रूम में से बढ़ेगी। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा गया, कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया गया है, यानी ए में से 5 विद्यार्थी निकाला गया है और भेजा कहाँ गया है? बी में। तो ए में से निकला है तो ए में से कम करेंगे, उतना ही विद्यार्थी को बी में भेजेंगे, तो उसमें ऐड करेंगे। तो भाई ए का विद्यार्थी की संख्या x था, x में से 5 निकाला तो x में से 5 घटा, यह कहा गया y में भेज दिया गया, तो y में जाके यह ऐड हो गया है, तो y में 5 बढ़ गया होगा। जैसे ही बढ़ा है तो कहा दोनों कक्षाओं के विद्यार्थी की संख्या समान हो गई, यानी दोनों बराबर हो गए, यानी कि यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस समीकरण को अगर सजाइएगा तो यह एक y उधर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस वाई, और -5 इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यह 10। यह आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब समीकरण सेकंड के लिए फिर से लिखते हैं फिर प्रश्नानुसार। देखिए अब प्रश्न पढ़िए क्या कहा गया है कि भाई यदि कक्षा
बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए तो ए में विद्यार्थियों की संख्या बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या का दुगुनी हो जाती है। पहले जिसमें से भेजना है, जिसको भेजना उधर भेज लीजिए, तब दोगुनी तुगुनी पे विचार करते हैं। क्या कहा गया इस बार, यदि कक्षा बी में से 5 विद्यार्थी ए में भेज दिया जाए, यानी इस बार बी में से निकालना है, ए में भेजना है। ए में जाएगा, इसका मतलब ए में ऐड होगा, तो ए का विद्यार्थी की संख्या x था, इसमें ऐड हो जाएगा 5। किस में जाएगा, तो भाई बी में जाएगा, यानी बी में से घटेगा, बी के लिए y-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y-5। अब देखिए क्या कहा गया, इसमें से भेजने पे ए में विद्यार्थियों की संख्या बी के बचे विद्यार्थियों की संख्या का दुगुनी आती है। ए में जो विद्यार्थी की संख्या है यह बी के दुगुनी हो जाती है, तो यह दुगुनी हो जाएगी। इसका मतलब हमें इसको दुगुना कर देने से क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। यहाँ से देखिएगा x + 5 है, इसको 2 से गुना कीजिए तो 2y माइनस आपका 10 हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाइए तो x - 2y, यह बेचारा उधर जाएगा तो प्लस से माइनस में, यानी माइनस में 15। यह आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या कहा गया है कि भाई दोनों कक्षाओं में अलग अलग विद्यार्थियों की मूल संख्या ज्ञात करें कि कितना है। तो दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, काम चल जाए। तो देखिए समीकरण फर्स्ट में x है, समीकरण सेकंड में भी x है, लेकिन दोनों एक बराबर चिन्ह में, तो सिर्फ घटा देंगे, हमारा काम चल जाएगा। तो आगे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर चलिए समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट था x - y = 10, x माइनस y बराबर आपका 10, यह फर्स्ट था। सेकंड कितना था, तो भाई x - 2y बराबर -15, x - 2y बराबर आपका -15 के, यही था। देख लीजिए x - 2y बराबर -15 का आपका यह क्या था, x - y बराबर 10 था। चलिए x - y बराबर 10, x - 2y बराबर -15 के। अब कहा गया घटाने पे तो नीचे का चिन्ह बदले, यहाँ माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह आपका प्लस हो जाएगा। x से x कट जाएगा, x से x कटेगा आपका, यह माइनस में, यह प्लस में, यानी कि एक माइनस एक प्लस घट जाएगा। 2 गो में से वो घटा तो कितना हो जाएगा, y सीधा सीधा प्लस में y बराबर इधर 15 10 25 के, 15 10 25 के, यानी कि y का वैल्यू क्या निकल के आया, तो y बराबर आपका 25 निकला। क्या निकला, 25। y का मान किसी एक समीकरण में उठा कर रखेंगे तो कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस y के बदले में 25 आ जाएगा, बराबर आपका 10 का चल रहा था, माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, x बराबर आपका 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35। तो कहा गया था इसीलिए मूल विद्यार्थियों की संख्या निकालना था। तो विद्यार्थी क्या क्या था, ए में विद्यार्थी था तथा बी में, तो कहेंगे ए में विद्यार्थियों की संख्या, इसीलिए ए में विद्यार्थियों की संख्या ए में विद्यार्थियों की संख्या x माने थे, x कितना आया 35, तथा बी में विद्यार्थियों की संख्या इसका y माने थे, y का मान 25, तो यह क्या हो जाएगा 25। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था कि भाई x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दोनों की दूसरे का तिगुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक है। क्या कहा गया, x और y दो इस प्रकार से संख्या है कि पहले का दुगुना दूसरे का तिगुना, जो कहा उसके हिसाब से चलेंगे। मानना यहाँ नहीं है, सीधे सीधे x y दो संख्या दिया गया, तो हम सिर्फ लिखेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ से सीधे सीधे हल लिखेंगे, हल के साथ प्रश्नानुसार चलेगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या क्या कहा गया कि देखिए x और y दो संख्या इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से 30 अधिक। तो इसको पहला मान लीजिए, इसको दुगुना मान लीजिए, तो दूसरा मान लीजिए। तो एक को इधर रखिए, दूसरा को इधर रखिए। अब क्या क्या कहा है, देखिए पहले का जो 2 गुना है इस प्रकार है कि भाई दूसरे का तिगुना, तो दूसरा यह दूसरा का तिगुना, दूसरा का तिगुना पहले के 5 गुना से, तो पहले के 5 दूसरा का जो तिगुना है पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, यानी कि पहले के 5 गुना से अगर 30 अधिक करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहा है इसे देख लीजिए। दूसरे का तिगुना, तो दूसरे का तिगुना कहा गया, दूसरे का तिगुना
पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, यानी दूसरे का जो तिगुना है ये पहले के 5 गुना से 30 अधिक है, यानी 30 अधिक करेंगे तो दोनों बराबर हो जाते हैं। यहाँ से समीकरण यह बनेगा क्या, यह इधर माइनस में आ जाएगा तो यह आ जाएगा 5x माइनस 3y, और उधर जाएगा तो यह माइनस में 30 हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब देखेंगे क्या कहा गया है कि भाई किसी त्रिभुज का ABC पाया गया, एंगल इतना है, एंगल भी इतना है, एंगल इतना है, C बराबर इतना, तो हम कहेंगे कि भाई त्रिभुज है, तो भाई लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, यह बात हम जानते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से एक A बराबर है x के, तो यह आपका x हो जाएगा, प्लस B बराबर है 3x के, तो यह 3x हो जाएगा, प्लस C बराबर आपका y है तो y हो जाएगा, इधर 180 हो जाएगा। इसको अगर सजाइए तो 4x प्लस y बराबर आपका 180, यह आपका सेकंड समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट देखिए, सेकंड समीकरण देखिए, तो यह माइनस में 3y है, या सीधे सीधे y है, इसको 3 से गुना करके जोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में 3 से गुना करके समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलिए गुना कीजिए और जोड़िए। एक को तो कुछ नहीं करना, एक उसी प्रकार से रहेगा, 5x माइनस 3y बराबर आपका 5x माइनस 3y बराबर आपका माइनस 30 के, किसके, माइनस 30 के। दूसरा क्या कहा गया कि भाई 3 से गुना करना था, 4 तिया यह 12x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12x प्लस आपका 3y हो जाएगा बराबर 18 तिया 54 540 का हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो भाई 3y से 3y कट जाएगा, 3y से 3y कटा 12 5 17x हो जाएगा, इधर घटेगा तो भाई यह आपका 510 हो जाएगा, 17 तिया 51 x से कटेगा यह 30 मरतबे, यानी कि x बराबर आपका 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 30, x बराबर क्या आ जाएगा 30। तो साथ में यह भी कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज है, या x का मान कितना आ जाएगा 30। अब x का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो भाई x का मान आप कहाँ रख दीजिए, तो सेकंड समीकरण में रखिए। कहिए x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर कहाँ रखना है, x का मान समीकरण सेकंड में रखना है। तो रखिए तो कितना हो जाएगा, तो 4 तिया 12 120 हो जाएगा, यह आपका क्या आ जाएगा 120 प्लस y बराबर आपका 180 का, इधर से y बराबर आ जाएगा आपका 60 का। क्या आ जाएगा, y बराबर 60 का आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें कहा गया यह भी सिद्ध करना है कि भाई ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, ABC समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हम इधर ऐड करेंगे क्या क्या, तो देखिए यहाँ ऐड कीजिए क्या क्या आएगा। देखिए एंगल A बराबर x था, एंगल A बराबर क्या था, एंगल A बराबर आपका x था, एंगल A बराबर आपका x था, एंगल B बराबर आपका एंगल C बराबर कुछ ना कुछ था। देखिए एंगल C बराबर शायद y था, एंगल B बराबर आपका क्या था 3x था। क्या था 3x था। देखिए यहाँ से x के बदले में मान रखेंगे 30, x का मान शायद 30 आया, देखिए तो हाँ x का मान 30 है, y का मान 60 है, तो यह आपका मान 30 के बराबर हो जाएगा, यह मान आपका 60 के बराबर हो जाएगा। यह मान को अगर निकालते हैं तो 3 गुने आपका 30 आ जाएगा, तो यह आपका 30 तिहाई 90 हो जाएगा। तो कहिए कि भाई हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का एक कोण जब 90 डिग्री हो तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है।
अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा। हमें कहा गया था कि भाई यह बात का सिद्ध करे कि त्रिभुज कैसा है, समकोण है। तो देखिए क्या क्या आया, त्रिभुज का कोना कौन कौन था, तो एक x था, एक 3x था, एक y था। जो x का वैल्यू 30 था, y के वैल्यू 60 था, आपका 3x का वैल्यू जो एंगल b है वह आपका 90 डिग्री आया। तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, हम इस बात को जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो वह त्रिभुज समकोण होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं इसीलिए यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किसी समबाहु त्रिभुज के 3 भुजाएं इस प्रकार पाई गई है। क्या कहा गया, कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों के तीनों भुजा बराबर हो। तो कहा गया इस प्रकार पाई गई हो कि एक भुजा यह है, दूसरी भुजा यह है और तीसरी भुजा यह। तो कहा गया त्रिभुज की परिमिति निकाले। हमें त्रिभुज से क्या निकाल के देना, परिमिति। तो देखिए पहली बात तो यह त्रिभुज समबाहु है। समबाहु त्रिभुज होने का मतलब क्या, तीनों भुज आपस में बराबर होगा, तीनों भुज आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि भाई इस लिखिए आपका पहला समीकरण क्या क्या आ जाएगा। तो देखिए तीनों बराबर होगा, यह भी बराबर होगा आपका, यह भी बराबर होगा, यह भी बराबर। तो यहाँ से हम एक बार लेंगे कि भाई 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर होगा किसके, तो x प्लस, चाहे लिख लीजिए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कहाँ से यह बराबर कह रहे हैं, तो प्रश्नानुसार। प्रश्न कहा था यह समबाहु है इसीलिए कहे। तो यह क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सजा लीजिए, क्या आ जाएगा, यही उठ के इधर आ जाएगा। तो 2x में से एक x गया, x आएगा, इधर आएगा माइनस में 4y हो जाएगा, यह उधर जाएगा तो माइनस में आपका 2 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब एक इसको बराबर, इसको रहने देते हैं, साथ में कहते हैं यह भी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यह भी उसी से ले रहे हैं। प्रश्न क्या कहा गया था, तो भाई एक आपका 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर हो जाएगा किसके, 3x माइनस वाई माइनस 9 के। इस सबको उधर उठा के ले जाइए तो क्या हो जाएगा, 3x में से 2x गया आपका x हो जाएगा, या उधर जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो यह प्लस में वो माइनस में, यानी कि प्लस में आपका 2y हो जाएगा, उसको इधर लाइए तो 9 1 10 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यह x है, यह x है, दोनों x है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण को घटा देंगे, काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा देंगे। समीकरण फर्स्ट कितना था, तो था x माइनस 4y बराबर माइनस 2 के। सेकंड कितना है, तो x प्लस 2y बराबर 10 के। घटाइए, नीचे का चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। आपका x से x कट जाएगा, या दोनों माइनस में, यानी माइनस 6y हो जाएगा, इधर माइनस में 12 आ जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 6 से 12 दो मरतबे कटेगा, यानी कि भाई y का वैल्यू क्या आया, तो y बराबर आपका 2 आ गया। क्या आ गया, 2। y का मान क्या आ गया, 2। तो भाई y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। y का मान आप समीकरण फर्स्ट में, सेकंड में रख दीजिए। समीकरण सेकंड में रखने पर आप आज़ाद है, किसी में रख सकते, बात बराबर है। तो यह हो जाएगा x प्लस y के बदले में 2 रखिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर आपका 10 का चल रहा था। यह प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 6 में से 10 में से 4 गया तो आपका 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई हमें नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, त्रिभुज के परिमिति निकालना था। तो कहेंगे त्रिभुज के परिमिति का होगा, तो परिमिति मतलब तीनों भुजाओं का योगफल। तो कहेंगे त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या क्या होगा, तो भाई तो परिमिति में तीनों भुजा जुड़ता है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस एक यह है प्लस दूसरा भुजा क्या था, तो x प्लस वाई माइनस 1 प्लस आपका तीसरा भुजा क्या था 3x माइनस वाई माइनस 9। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ
तो यह क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको निकालिए तो क्या आएगा 2x प्लस 1x और 3x, 3 6x, यह क्या आ जाएगा 6x। यहाँ माइनस में है या प्लस में या माइनस में, तो देखिए या प्लस माइनस तो यह पहले जाएगा तो क्या आ जाएगा -3y। यह वैल्यू देखिए या प्लस में 1 है या माइनस में 1 है, यह कट जाएगा यानी कि माइनस में 9 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू रखिए तो 6 है, तो 6 36 माइनस y के वैल्यू 2 रखिए तो 3 दूना 6 और -9, इसको घटाइए 36 और 9 6 15, 36 माइनस आपका 15 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू 36 में से 15 घटाइए तो 21 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 21। तो लिखेंगे इसीलिए परिमाप बराबर क्या हो जाए, इसीलिए परिमिति क्या निकला, परिमिति बराबर हो गया है आपका 6 में से 5 गया 1, 3 में से गया 2, 21। परिमिति कितना आया 21। हमसे पूछा था त्रिभुज के परिमिति कितना हो जाएगा, तो 21 इकाई हो जाएगा। इकाई नहीं ना दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया, तो सेंटीमीटर में इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़े, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर 4 एंगल C के साथ में बराबर है 2 इंटू एंगल B प्लस एंगल C के, कहा गया त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें। इस स्थिति में त्रिभुज का कोण ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन के आधार पर यह तीनों आपस में क्या है, बराबर है, एक या तीनों आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ से दिक्कत क्या है, पिछले में जैसे हम क्या किए थे, 3 को बराबर था तो एक बार यह बराबर एक बार यह बराबर ले लिए थे, काम चल गया था। लेकिन यहाँ लेने से काम नहीं चलेगा, क्यों, तो देखिए एक बार यह बराबर लेते थे यह समीकरण A और C के फॉर्म में आएगा, एक बार यह बराबर लेते थे एंगल ABC के फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमें 2 ही चर लेना है, 3 चर ले नहीं सकते, तो यहाँ से दिक्कत आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम केवल और केवल यह लेंगे, यह टर्म लेंगे। इसके टर्म लेने से क्या होगा, तो एक B में है और एक C में है, यानी कि BC के रूप में समीकरण है, केवल 2 चर राशि आएंगे। इसको अगर लेते हैं तो ABC तीनों आएगा, 3 चर राशि हम मान नहीं सकते, समझे। तो हमें यहाँ केवल और केवल इसके बराबर लेना पड़ेगा, यानी कि हम कहेंगे कि भाई हम क्या क्या ले सकते हैं, तो हम क्या क्या ले सकते हैं भाई, हम ले क्या सकते हैं, तो ले सकते हैं एंगल 4 एंगल C बराबर आपका 2 इंटू एंगल B प्लस एंगल C के। चलिए यहाँ से एंगल 4 एंगल C हो जाएगा, 4 एंगल C बराबर इसको मल्टीप्लाई कराइए 2 एंगल B प्लस 2 एंगल C आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले, इस सबको उठा के उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 2 एंगल B, यह उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि घट के आपका -2 एंगल C बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 कॉमन कर लेंगे तो बनेगा एंगल B माइनस एंगल C बराबर 0 के, यानी कि एंगल B माइनस एंगल C बराबर आपका 0 को हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। देखिए क्या किए, यहाँ से 2 गुना में था, 2 इसको भेजे तो ये आपका 2B 2C हो गया। अब क्या किया, या प्लस में था इधर आएगा माइनस में, 4 में से 2 घटा माइनस में 2 देगा। अब देखिए दोनों में 2 दिख रहा है, 2 कॉमन निकालिए तो एंगल B एंगल C बचा, 2 गुना में था इधर भेज दिए 0 में के साथ, तो आपका 0 हो गया, तो एंगल B माइनस एंगल C समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। अब सेकंड समीकरण कहाँ से आएगा, देखिए हमें कहा गया था त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना, त्रिभुज के प्रत्येक कोण। तो हम त्रिभुज होने के कारण यह कह सकते हैं कि भाई हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट में एंगल A बराबर है 4 एंगल C के, किसके है, एंगल A बराबर 4 एंगल C के है, तो एंगल A के बदले में लिख सकते हैं हम 4 एंगल C बराबर प्लस आपका एंगल B प्लस आपका एंगल C आ जाएगा, बराबर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये आपका आ जाएगा एंगल B, इसको जोड़िए तो 5 एंगल C हो जाएगा, 5 एंगल C बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। देखिए फर्स्ट भी BC के फॉर्म में, सेकंड भी BC के फॉर्म में, तो यहाँ भी एंगल B है, यहाँ भी एंगल B है, तो हम क्या करेंगे, तो भाई सिर्फ समीकरण को घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर फर्स्ट लिखिए क्या है, एंगल B माइनस एंगल C बराबर 0 के। सेकंड क्या है, तो एंगल B प्लस
5 एंगल सी बराबर 180 के। घटाने पर नीचे का चिन्ह बदलेगा, या माइनस या माइनस या माइनस, बी से बी कट जाएगा आपका, या माइनस में 6 एंगल सी हो जाएगा, 6 एंगल सी हो जाएगा बराबर आपका माइनस 180 का हो जाएगा। देखिए माइनस से माइनस कटा, 6 से 36 18 30 आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री। एंगल सी क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। एंगल सी आपका 30 डिग्री आएगा। एक एंगल निकल गया तो भाई उठा के हम किसी दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो एंगल मान लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में कहेंगे एंगल सी का मान, एंगल सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही फर्स्ट में रखिए तो भाई एंगल बी बराबर इधर सी का था, देखिए माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाता है, एंगल सी बराबर भी क्या आ जाएगा 30। तो लिखेंगे एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, 30 डिग्री के। एंगल बी भी कितना आ जाएगा 30। तो हमें कहा कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें, तो हमें एंगल ए भी निकालना पड़ेगा। तो एंगल ए बराबर 4 के है, 4 सी के है, तो कहेंगे इसीलिए एंगल ए बराबर हो जाएगा 4 एंगल सी के। तो 4 गुण एंगल सी के मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री, यानी कि एंगल ए बराबर आपका 4 × 12 120 डिग्री हो जाएगा। यानी कि एंगल होगा क्या, तो एंगल 120 डिग्री कॉमा बी के 30 डिग्री कॉमा आपका 30 डिग्री। यह रहा आपका ओवरऑल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि भाई त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर एंगल क्यू 9 डिग्री अधिक है। क्या कहा गया, एंगल आर जो है एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है। क्या कहा गया, एंगल आर जो है एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है। साथ में कहा गया एंगल पी अल्फा है, एंगल क्यू 3 अल्फा माइनस इतना है, एंगल आर बराबर बीटा है। तो त्रिभुज के तीनों कोण निकाले, त्रिभुज के तीनों कोण निकालना है। क्या क्या है, तो हमको यहाँ एंगल दिया गया है कि पी क्यू आर इतना है। तो भाई हम त्रिभुज के तीनों कोण है, तो पहली बात एक समीकरण है कि एंगल आर एंगल क्यू से 9 अधिक है, एंगल आर जो है एंगल क्यू से 9 डिग्री अधिक है, एक बात कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया है, तो भाई यह तीन कोण दिया गया, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री का है। यह तीनों कोण कितना है, 180 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, इसे देखिए एक समीकरण कहेंगे कि पी क्यू आर में एंगल आर जो है एंगल क्यू से 9 अधिक है। तो भाई एंगल आर एंगल क्यू को देखिए, क्वेश्चन यहाँ से लिख लीजिए, प्रश्नानुसार सीधे लिखिए। प्रश्नानुसार क्या कहा गया, एंगल आर क्यू से 9 अधिक है। एंगल आर जो है, एंगल आर एक साइड रखिए, एंगल क्यू एक साइड रखिए। क्या कहा गया, एंगल आर जो है क्यू से 9 अधिक है। तो एंगल यह 9 अधिक है, इसको 9 अधिक कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, यानी कि यह आपका 9 आ जाएगा। और वहाँ दिया गया है क्या क्या, तो यहाँ से समीकरण क्या बनेगा, तो देखिए एंगल आर के मान कितना दिया गया था, एंगल आर आपका बीटा है, यहाँ से यह बीटा हो जाएगा, बराबर एंगल क्यू किसके है, तो एंगल क्यू आपका 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री है। इसको जब सोल्व की जाए तो यह उठा के उधर ले जाइए, तो 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर इसको लाइए तो यह 2 की, आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट। अब एक साथ में त्रिभुज के 3 गो कोण दिया गया, एंगल पी क्यू आर, यह आपका 3 कोण है त्रिभुज का। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे त्रिभुज के अंतः कोण का योग बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल, यहाँ से लिख लीजिए अगेन एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। एंगल पी का वैल्यू कितना है, एंगल पी का वैल्यू अल्फा है, प्लस एंगल क्यू का वैल्यू कितना है, तो 3 अल्फा माइनस 2, ये आपका -2 डिग्री है। साथ में क्या है, तो भाई आपका आर कितना है, तो आर आपका बीटा है। यह जोड़ के आपका 180 डिग्री पूरेगा। यहाँ से समीकरण को अगर सजाते हैं तो 3 अल्फा 1 अल्फा आपका 4 अल्फा हो जाएगा, 4 अल्फा और प्लस आपका बीटा, या माइनस में उधर जाएगा प्लस में जाएगा, बराबर आपका 182 डिग्री के हो जाएगा। तो आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकंड में देखिए तो यहाँ माइनस में बी है, वहाँ प्लस में, यानी माइनस में बीटा है, वहाँ प्लस में बीटा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पे, तो जोड़ने पर यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो एक कितना है, तो एक आपका 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 का है। दूसरा कितना है, तो 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर 182 डिग्री का। इसको जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा। तो 4 3 आपका 7 अल्फा हो जाएगा, बराबर 2 2 4
8 और 1 184। 7 से काटिए, कट जाएगा इस 7 से, 7 दूना 14, 4 4 7 चौका 44, 7 से कटेगा या प्रॉपर नहीं कटेगा भाई। 7 से 7 दूना 14, 14 4 7 6 42, कहीं ना कहीं तो दिक्कत आया है। एक बार समीकरण चेक कर लीजिए क्या क्या कहा गया था। एंगल आर कहा गया है क्यू से 9 अधिक है। एंगल आर जो है क्यू से 9 अधिक है। आर 9 अधिक है, इसको अधिक कर देंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यानी कि एंगल आर आपका बीटा था, यह आपका कितना था, यह 9 अधिक था ना, सॉरी यहाँ 9 अधिक था, सिर्फ हम इसका वैल्यू रखें, यहाँ 9 छूट गया है आपका, यह प्लस 9 हो जाएगा। यानी यह घट के आपका इधर, यह मान इधर था, यह मान इधर गया, तो यह घट के माइनस में 7 था, इधर आएगा प्लस में 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में 7। देखिए ये आपका प्लस में यह 9 था, तो यहाँ 9 के कारण यह घट के इधर माइनस में 7 होगा, और जो कि इधर आएगा तो प्लस में 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस में 7, क्या आ जाएगा 7। बाद बाकी समीकरण सही होना चाहिए। तो यहाँ आपका इसमें गुना भाग तो कहीं करना नहीं है, तो ये आपका ओवरऑल 7 दिखेगा। क्या दिखेगा, 7। नीचे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ अब घट यह जोड़िएगा तो 7 2 9 हो जाएगा। इसको जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 7 2 9 8 और 1। 7 से काटिएगा तो 7 से 7 दूना 14 और 4 और 9 7 7 49 27 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से अल्फा बराबर आपका 27 डिग्री निकला। क्या निकला, 27 डिग्री। अब अल्फा के मान उठा के किसी समीकरण में रख देंगे, तो अल्फा का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो कहिए अल्फा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण हल का, हाँ फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में अल्फा के जगह पे 27 रखिए, तो भाई 3 गुने आपका 27 आ जाएगा, माइनस बीटा बराबर आपका 7 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, इसको गुना कीजिए तो भाई 7 3 21 के, एक हाथ में 2 3 2 6 2 8 81, 27 3 81, ये उधर जाएगा माइनस से प्लस में हो जाएगा, वह प्लस से माइनस में माइनस 7 हो जाएगा, या बराबर बीटा का हो जाएगा। यानी कि बीटा बराबर ओवरऑल कितना निकलेगा, तो 7 11 में से 7 7 4 11, अब बच्चा है ये कितना, तो यह आपका 7 बचा, तो 74। बीटा का मान कितना आ जाएगा, 74 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 74 डिग्री। अब हमें क्या क्या निकालना था, तो कहा गया था त्रिभुज के तीनों कोण निकालना था, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए क्या क्या हो जाएगा, तो एंगल P बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो एंगल P अल्फा है, अल्फा का मान कितना 27 डिग्री, तो आपका 27 डिग्री हो जाएगा, कॉमा अब P के बाद उसका Q है, तो एंगल Q का मान क्या हो जाएगा, तो एंगल Q बराबर हो जाएगा आपका, तो देखिए अल्फा के बदले में 27 से 27 थी आपका 81 हो जाएगा, 81 में से 2 घटेगा, तो भाई 81 में से 2 79 आ जाएगा, 79 डिग्री। आपका एंगल आर बीटा है, इसी एंगल आर बराबर आपका है बीटा, तो बीटा का मान कितना 74। देखिए 7 7 14 7 4 9 4 13 13 7 20 के 13 7 20 के 0 हाथ में 2 7 7 14 2 16 2 18 180 डिग्री पूछ गया। तो ये आपका एंगल था, तो कहा गया हमें तीनों एंगल निकाल के देने के लिए, तो तीनों एंगल कितना है, तो एक 27 डिग्री, एक 79 डिग्री, एक आपका 74 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, ABCD कहा गया एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD है। ABCD हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की कहानी समझ लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए क्या है, अगर आपका चतुर्भुज है, क्या है एक चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज की क्या कहानी है कि यह कोण का योग 180 डिग्री होगा। यानी कि यहाँ A रखते हैं, यहाँ B रखते हैं, यहाँ C रखते हैं, यहाँ D रखते हैं, तो एंगल के आधार पर एंगल A प्लस एंगल A तो एंगल C, यह तिरछी जो कोण है आपका 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री का होगा, और साथ में यहाँ से एंगल B प्लस एंगल D बराबर आपका 180 डिग्री होगा। यह अगर चक्रीय है तो चक्रीय का यह कहानी चलता है। यदि चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ का कोण आपका जोड़ के 180 डिग्री पूरेगा, और यहाँ का कोण जोड़ के 180 डिग्री पूरेगा, समझे। तो ये इसी आधार पर यहाँ से यह क्वेश्चन बनेगा। तो चक्रीय की कहानी समझ में आया कि ओवरऑल चक्रीय की कहानी क्या चलता है। तो चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई चक्रीय होने के कारण, चक्रीय है इसीलिए क्या हो जाएगा, लिखिए चक्रीय के कारण, चक्रीय चतुर्भुज होने के कारण, चक्रीय होने के कारण क्या होगा, तो एंगल A एंगल C प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री का होगा। एंगल A का वैल्यू कितना है, तो एंगल A का वैल्यू कितना है, तो भाई एंगल A आपका कहा गया है x प्लस y प्लस 10, एक यह है, प्लस दूसरा कितना है
ए के बाद सी देखना है, सी आपका कितना है, तो सी है एक्स। देखिए यही था चक्रीय के कहानी, एंगल ए यहाँ, एंगल बी यहाँ, यहाँ सी, यहाँ डी, तो यह दोनों बराबर, यह दोनों का योग 180 डिग्री, यह दोनों का, यानी ए सी के साथ और बी डी के साथ, तो ए सी के साथ ए 80, सी कितना है, तो एक्स प्लस वाई माइनस 30, यह दोनों का योग बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको जब सजाइए तो क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, वाई प्लस वाई प्लस में आपका 2y हो जाएगा, या 30 में से 10 घटेगा, माइनस में 20 हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री चल रहा था। इसको उठा के उधर ले जाइए तो दो पहले कॉमन कर लीजिए, तो एक्स प्लस वाई बराबर यह उठ के उधर जाएगा, तो ये आपका 180 या 20 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200, यहाँ से 2 से 200 कटेगा 100 मरतबे, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर आपका 100 डिग्री, 100, समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, 100, यह आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब लिखिए अगेन क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। चलिए एंगल बी कितना है, तो y प्लस 20 प्लस डी कितना है, तो डी आपका x प्लस वाई, दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसको सोल्व किया जाते x, यह y आपका सिर्फ y प्लस एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई 2y हो जाएगा, प्लस में आपका इधर 20 चल रहा था, प्लस ये आपका 20 बराबर आपका 180 डिग्री हो जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यह देखिए x प्लस 2y, यह प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो बराबर 160 डिग्री का हो जाएगा, तो ये आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। और फर्स्ट सेकंड को देखिए, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में x, तो सिर्फ घटा देंगे काम चल जाए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाइए, तो समीकरण फर्स्ट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर आपका 100, और दूसरा समीकरण कितना था, तो x प्लस 2y बराबर 160 के, घटाइए तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह माइनस, x से x कट जाएगा, यह घटेगा तो माइनस में y हो जाएगा, इधर घटेगा तब भाई माइनस में 60 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, यानी कि y बराबर आपका 60 हो गया, क्या हो गया 60। अब y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे, क्या कर रखेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में जैसे ही रखिए तो y के बदले में 60 जाएगा, यानी कि x प्लस 60 बराबर आपका 100 का चल रहा था, यही था x प्लस y बराबर 100 का था, तो x प्लस 60 बराबर 100 को उधर जाएगा, घट जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 40 हो जाएगा, x बराबर 40 हो जाएगा। तो हमें कहा गया था कि x, y ज्ञात करे थे, लिखेंगे इसीलिए x बराबर आपका कितना निकला 40, चाहे इसको ब्रैकेट में दे दीजिए, x कितना है 40, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40, 60, यही आपका आंसर रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।